Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus, online lectures. Students, this is online lecture of Maths for grade 2. Students, this is chapter number 5, Fractions, and this is lecture number 3 from Fractions. जी स्टूडेंट्स, ये आपका ग्रेड 2 का मैथ का लेक्चर है, चैप्टर 5 फ्रैक्शन का ये लेक्चर नंबर 3 है. ओके. टास्क. स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट है फ्रैक्शन और टास्क में हम देखेंगे कि आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में फ्रैक्शंस के बारे में किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है. हमारा लेक्चर किन पॉइंट्स के बारे में है, ठीक है. ओके. यूनिट नेम इज़ फ्रैक्शंस. जी, आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस. कंपेयरिंग यूनिट फ्रैक्शंस. जी स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टॉपिक होंगे, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस, ठीक है. और सेकंड है हमारा कंपेयरिंग यूनिट फ्रैक्शन. पहले में हम फ्रैक्शंस के ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेटर और स्मॉलर के बारे में. और सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा है कंपेयरिंग यूनिट फ्रैक्शंस, यानी कि हम इसके बारे में इस टॉपिक में हम यूनिट फ्रैक्शंस के बारे में हम जो है वो बात करेंगे. मैं आपको आज यूनिट फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगी. जी, पेज 87. स्टूडेंट्स, राइट डेट, क्लास वर्क एंड डे ऑन पेज 87. जी, पेज 87 आप खोलेंगे और आपने उस पर डेट एंड डे और क्लास वर्क लिखना है. वैसे ही आपने काम करना है जैसे कि क्लास में आपसे काम करवाया जाता था. राइटिंग भी नीट हो. डेट एंड डे भी आपने नीट राइटिंग में लिखनी है. जी, डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी बिगिन, you all are requested to make sure that you have your books, complete stationery available with you, pencil, eraser, sharpener and scale. Please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. जी स्टूडेंट्स, आपको बताया गया है कि लेक्चर सुनने से पहले, इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, आप अपने पास अपनी बुक खोलें, अपनी कंप्लीट स्टेशनरी रखें. उसमें आपके पास पेंसिल, रेज़र, शार्पनर और स्केल होना चाहिए. और आपने अपनी टीचर का लेक्चर, उनकी बात, उनके तमाम पॉइंट्स को गौर से सुनना है और वो जो कुछ बताएंगी आपने उस पर ध्यान देना है और उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है. मतलब वैसे काम करना है. ओके जी. Learning zone page 87. Okay. I have 2 fruit tarts of the same size. I give one fruit tart to Jimbo and the other tart to Twinkle. ये जी जो प्यारी सी आपको यहाँ एक गुड़िया की पिक्चर नज़र आ रही है, वो बता रही हैं कि उनके पास 2 फ्रूट टार्ट्स थे सेम साइज़ के, और वो कह रही हैं कि मैंने उनमें से एक जो है वो जिम्बो को दे दिया, एंड अदर टार्ट टू द ट्विंकल, और दूसरा ट्विंकल को दिया. ईच फ्रूट टार्ट वाज कट इनटू 4 इक्वल पीसेस. जी, ट्विंकल एट 1/4 ऑफ हर फ्रूट टार्ट. बबल एट 3/4 ऑफ हिज फ्रूट टार्ट. हु एट मोर. ठीक है. मिसाल के तौर पर आपके पास एक चीज़ है, आप उसके पीसीज करते हैं, कुछ हिस्से एक फ्रेंड को देते हैं, कुछ हिस्से दूसरे फ्रेंड को देते हैं, और उसमें होता ये है कि एक फ्रेंड उन पार्ट्स में से 2 से 3 खा लेता है, कोई एक, जो दूसरा है वो एक खाता है. तो हम देख सकते हैं ना कि अगर आप दोनों को 3-3 देते हैं तो एक ने जी एक पार्ट खाया है, दूसरे ने तो 2-3 खाए हैं. तो ये इस तरह से चेक करना भी एक मैथ में ही आता है, ठीक है ना. और ये फ्रैक्शन होती है कि किसने कितने में से कितने पार्ट्स खा लिए हैं, ठीक है. और उसने पूछा है कि हु एट मोर, कि जो मैंने दिए हैं उनमें से किसने ज़्यादा खाया. अब देखें, ट्विंकल ने खाए हैं 4 पार्ट्स में से 1, ठीक है. और बबल्स ने कितना खाया है, 3 पार्ट्स, 4 में से 3 पार्ट्स खा लिए हैं, ठीक है. देखें, यहाँ आपको इस पिक्चर में भी जो है वो फ्रैक्शन नज़र आ रही है कि अगर उसने 4 पार्ट्स थे, ठीक है, तो ट्विंकल ने कितना खाया, 1. ट्विंकल ने कितना खाया, 1. 4 में से उसको 1, ठीक है. ट्विंकल ने
सॉरी, ट्विंकल ने 3 खाए हैं और उसका 1 रह गया है। ठीक है, ट्विंकल ने पिक्चर में देखें 3 खा लिए हैं और 1 पार्ट उसका रह गया है। और बबल्स ने किया है कि उसके पास 3 पार्ट्स रह गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से किसने ज़्यादा खाया है, ट्विंकल ने या बबल ने? देखें पिक्चर को, देखें। इस पिक्चर में हमें पता चलता है कि ट्विंकल ने ज़्यादा खा लिया है और बबल्स ने थोड़ा खाया है। ठीक है, you can see that shaded parts in the rectangle that 3/4 is greater than 1/4। जी, ये साथ ही रेक्टेंगल भी बनी हुई है ना, हम वहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर 4 हिस्सों में से किसी के पास 1 हिस्सा रह गया है, जबकि उसी तरह का नीचे देखें कि 4 पार्ट्स में से किसी के पास 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा खाया है। ठीक है, तो इट्स मीन कि ट्विंकल ने ज़्यादा खा लिया है। ओके जी, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें फ्रैक्शन दिखाई गई है 7/8 एंड 5/8। ठीक है, ये पेज नंबर 87 है। विच इज़ ग्रेटर, अब आपने पहले पिक्चर देख ली है, अब आपने ये बताना है कि विच इज़ ग्रेटर 7/8 और 5/8। देखें हमारे पास ये, आप पिक्चर में सोच लें कि ये एक पिक नहीं है। ऊपर जो 8 पार्ट्स बने हुए हैं, ये जो तस्वीर बनी हुई है, इसमें ऊपर वाला हिस्सा आप एग्जांपल है, मतलब आप सोचें कि ये एक चॉकलेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक चॉकलेट है। ठीक है, आपने उसके 8 पार्ट्स कर लिए। ठीक, 8 पार्ट्स हो गए। ओके, उसमें से आपने एक हिस्सा खा लिया। ठीक, और दूसरे फ्रेंड ने क्या किया, उसने भी एक चॉकलेट ली, वैसी ही उसने 8 पार्ट्स किए और उसने उसमें से 3 पार्ट्स खा लिए। तो अब बताएंगे किसके पास ज़्यादा चॉकलेट बचेगी। तो देखें ना, एक ने एक सिर्फ खाया है 8 में से, और दूसरे फ्रेंड ने क्या खा लिया, उसने 8 में से 3 पार्ट्स खा लिए हैं। तो जिसने एक खाया होता है उसी के पास ज़्यादा पार्ट्स रह जाएंगे ना। तो उसने पूछा है कि विच इज़ ग्रेटर 7/8 और 5/8। तो देखें जी, हमें तो यहाँ पता चल रहा है कि जो ग्रेटर वो है 7/8। ठीक है ना, पार्ट्स क्योंकि नीचे वाला हिस्सा देखें ना, दोनों के पास 8 है। ठीक है, बराबर चीज़ में से बराबर हिस्से हैं दोनों के, एक के 8 थे, दूसरे के भी 8 थे, एक ने उसमें से 7 खाए हैं, दूसरे ने 5 खाए हैं, तो ज़्यादा किसके पास रह जाएंगे, 7 वाले के पास रह जाएंगे ना। हम पिक्चर में से भी गिन सकते हैं, ऊपर वाली पिक्चर में देखें तो कलर्ड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रह गए ऊपर वाले के पास। ठीक है जी, यहाँ ठीक लिखा है 7/8, और नीचे क्या है 1 2 3 4 5। तो हम देख रहे हैं कि 7/8 इज़ ग्रेटर। जी स्टूडेंट, 7/8 इज़ ग्रेटर देन 5/8। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल आपको मिसाल के साथ भी समझाया है। आप अपनी डेली लाइफ में भी इस तरह की एग्जांपल्स देख सकते हैं कि अगर हम 2 भाई हैं और हमें मम्मा ने एक जैसे पार्ट्स दिए थे, किसी चीज़ के इक्वल पार्ट्स दिए हैं खाने के लिए, जितने उसके पास थे उतने ही मेरे पास थे, मैंने ज़्यादा खाया है, भाई ने कम खाया है। तो इट्स मीन भाई ने जब कम खाया तो उसके पास पार्ट्स तो ज़्यादा रह गए ना, तो वो जो नंबर होता है वो भाई वाला ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपने यहाँ पिक्चर में भी देख लिया है, और अब हम देखेंगे यहाँ हमारे पास 2 पिक्चर्स आई हैं जो हैं फ्रैक्शंस की। ठीक है, 8/10, 3/10, 7/10, और ये फिर ब्लॉक्स में आपको समझाने के लिए भी मौजूद है नीचे पिक्चर। ठीक है, ये पेज 88 है। लुक एट दीज फ्रैक्शंस, ये हमने फ्रैक्शंस देख ली हैं जी। अरेंज दैम इन ऑर्डर बिगिनिंग विद द स्मॉलेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इनको अरेंज करना है और आपने बिगनिंग यानी कि स्टार्टिंग जो लेनी है, जो शुरू करना है विद द स्मॉलेस्ट, छोटे वाले से करना है। पीछे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो थे ग्रेटर के। ठीक है, अब मैं आपको स्मॉलेस्ट का क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, हम देखेंगे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस पिक्चर को देख रहे हैं, इसमें है जो सबसे ऊपर, अच्छा देखें तीनों में ही 10-10 पार्ट्स हैं। ठीक है, तीनों में कितने कितने पार्ट्स हैं, 10 10 और 10। जो सबसे ऊपर है 10, उसमें से 8 पार्ट्स बच गए हैं, 2 जा चुके हैं। ठीक है, 10 में से
2 जा चुके हैं, 8 बच गए हैं, 8 ग्रीन कलर्स वाले, ठीक है, वो 8 हैं। उसके बाद सेकंड नीचे वाले दरमियान देखें, वो 10 में से 3 रह गए हैं, पर्पल कलर के 3 पार्ट्स रह गए हैं। लास्ट में 10 में से 7 रह गए हैं जो कि हैं ऑरेंज कलर के। कौन मुझे बताएगा कि सबसे कम किसको मिले हैं? ऐसे भी तो देखा जा सकता है ना, जब आपका एक टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, जब आपका एक टेस्ट होता है तो 10 मार्क्स का टेस्ट है जिसमें आपके फर्स्ट वाले फ्रेंड को मिले हैं 10 में से 8 मार्क्स, सेकंड वाले फ्रेंड को मिल गए 10 में से 3 मार्क्स, और लास्ट जो थर्ड फ्रेंड है उसको मिले हैं 10 में से 7 मार्क्स। तो आप मुझे बताएंगे कि स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर किसके पास आया, कम, ठीक है, तो किसके पास आएंगे? 10/8 के पास, 10/3 के पास, या 10/7 के पास? देख ले, पिक्चर भी आपके सामने है। कौन सा है स्मॉलेस्ट? जी, स्मॉलेस्ट इज़ 3/10, सबसे थोड़ा इसके पास है 3/10। अगर आप 3 फ्रेंड्स में से किसी के नंबर इसी तरह से, अगर आप फॉर एग्जांपल आपके नंबर इस तरह से आते हैं तो जिसके 3/10 होंगे, क्योंकि 3 सबसे छोटा नंबर है ना, और यहाँ पे भी देखें ब्लॉक्स यहाँ सबसे कम है, तो इट्स मीन के जो 3 है वो सबसे छोटा नंबर है, तो 3/10 जो है वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ओके, फ्रॉम द नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर्स इन द स्ट्रिप्स अबव वी कैन सी दैट 8/10 इज़ ग्रेटर फ्रैक्शन, ठीक है, 8/10 सबसे बड़ी है, 3/10 इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। जी, हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी थी, हमसे अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे छोटी कौन सी थी तो हम वो भी बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से फ्रैक्शन की प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से बार बार इन क्वेश्चंस को देखना है और समझना है, ठीक है। अरेंजिंग द फ्रैक्शन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। अब जो क्वेश्चन था कि इनको जी आपने अरेंज करना है और आपने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है, यानी कि सबसे छोटे से स्टार्ट करना है। 3/10, 7/10 और 8/10। जी, हमने स्टार्ट किया छोटे से, तो सबसे पहले क्या आया था 3/10। अगर इसको निकाल दे तो फिर क्या बचता है छोटा, 7/10, और क्या है फिर 8/10। जी स्टूडेंट्स, ओके, स्मॉलेस्ट इस तरफ से जा रहा है, यहाँ मतलब सबसे जो पहले लिखा गया है ये स्मॉलेस्ट है, और जिस साइड को एरो जा रहा है तो इस साइड को उसने शुरू किया था, और ये स्मॉलेस्ट के मतलब इस ऑर्डर में लिखे गए हैं कि जो इधर है वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ओके, और दूसरी साइड पे क्या है, जा रहे हैं ग्रेटेस्ट। ओके, पेज 89, कंपेयरिंग यूनिट फ्रैक्शंस। अब हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि यूनिट फ्रैक्शंस क्या हैं। आपको याद है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यूनिट फ्रैक्शन के बारे में बताया था, मैं रिपीट करती हूँ ताकि सब स्टूडेंट्स को दोबारा से याद आ जाए। यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें टॉप वाला पार्ट जो है वो 1 होता है। जी, याद आ गया है आपको सुनकर कि यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें अपर पार्ट यानी कि टॉप वाला जो पार्ट होता है वो 1 होता है, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग यूनिट फ्रैक्शंस। ओके, विच इज़ द ग्रेटर, 1/2 और 1/5? जी, दोनों में से बड़ा क्या है? ओके, ये तो है 1/2 आ गया, ठीक है ना। 2 पार्ट्स को जो 1 है उसके 2 पार्ट्स किए गए हैं, और फिर उन 2 पार्ट्स में आपको एक हिस्सा जो है वो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। इट्स मीन कि ये 2 में से 1 पार्ट जो है वो ब्लू है। हम ब्लू की फ्रैक्शन बता सकते हैं 1/2, हम वाइट की फ्रैक्शन भी बता सकते हैं, वो भी है 1/2। ओके, 1 2 3 4 5। अब उसने क्वेश्चन किया था हमसे विच इज़ ग्रेटर, 1/2 और 1/5। हमने 1/2 देख लिया, अब हमने 1/5 भी देख लिया। इट्स मीन इसमें मज़े का ये है कि पहले जब हम फ्रैक्शन कर रहे थे उसमें था कि जो पार्ट्स थे वो इक्वल थे। अब आप देख रहे हैं कि पार्ट्स इक्वल नहीं हैं, ठीक है,
ऊपर वाले जो फिगर बनी है उसमें 2 पार्ट्स हैं और जो नीचे बन गई पूरी उसमें 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब आप एक दूसरी चीज़ देख रहे हैं। पहले जो था उसमें पार्ट्स इक्वल थे, अब पार्ट्स इक्वल नहीं हैं। अब देखें, एक ही चीज़ है, अगर आप उसके 2 हिस्से कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपके पास चॉकलेट है आप उसके 2 हिस्से कर लेते हैं, ठीक है, और 2 भाई ले लेते हैं, दोनों का हाफ हाफ आ गई। ठीक है, अगर मम्मा उसी चॉकलेट के 5 पार्ट्स करती हैं, अगर मम्मा उसी चॉकलेट के 5 पार्ट्स करती हैं तो क्या सबको उतना हिस्सा ही मिलेगा जितना चॉकलेट के 2 पार्ट्स करने पे मिला था? ऐसा नहीं ना होता। देखें, आपके सामने एग्जाम्पल भी है इसी तरह से। ये ऊपर जो आपको फिगर नज़र आ रही है, जो शक्ल नज़र आ रही है यहाँ बनी हुई, ठीक है ना, आप समझ लें कि ये वही चॉकलेट है जिसके मम्मा ने हिस्से किए हैं, पार्ट्स किए हैं। ठीक है, पहले मम्मा ने 2 पार्ट्स किए तो देखें एक एक हिस्सा तो बहुत बड़ा बड़ा है। जब उसी चीज़ के मम्मा ने 5 पार्ट्स किए हैं तो वो तो छोटे छोटे से हो गए हैं। ऐसा ही हुआ है ना जी। ये है 1/5 और हमने देख भी लिया है कि इससे तो बहुत ही थोड़ा आता है हिस्सा, है ना, हर एक को थोड़ी थोड़ी चॉकलेट मिलेगी। तो यही देखें कि अब बताएं कि इनमें ग्रेटर कौन सा है, यानी कि बड़ा कौन सा होगा, 1/2 बड़ा होगा या 1/5? यानी कि टू पार्ट्स जब किसी चीज़ के 2 हिस्से किए जाते हैं उनमें से एक हिस्सा बड़ा होता है, या किसी चीज़ के 5 हिस्से किए जाएं तो उसका एक हिस्सा बड़ा होगा। देखें, अगर एक चीज़ के 2 हिस्से किए गए हैं तो वो एक हिस्सा बड़ा होता है, ये 5 हिस्सों वाली चीज़ का एक हिस्सा बड़ा होगा, सेम साइज़ है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो देखें, हमें नज़र आ रहा है कि 1/2 जो है वो ग्रेटर है। आपने ये नहीं देखना कि नीचे वाला नंबर तो 2 छोटा है, नहीं, ऐसे नहीं होता। अब आप देख रहे हैं, आपके सामने पिक्चर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट देखना है आपने क्वेश्चन का। फ्रॉम द डायाग्राम यू कैन सी दैट 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/5। देखें, यही बताया गया है ना, आपको सिर्फ बताया है नहीं ऐसे कि बस ये बड़ा है, आपको पूरी पिक्चर से दिखाया है। इसी तरह आपने देखना है कि कौन सा जो है वो फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है। ठीक है, ओके, पेज 90 है, प्रैक्टिस जोन। अरेंज 1/2, 1/5, 1/8 इन ऑर्डर, बिगिन विद द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ये जी फ्रैक्शन आपके सामने आ गई है पिक्चर में। 1/5 है, दूसरी लाइन में है 1/2 और तीसरी लाइन में है 1/8। सेम उसी तरह से है कि एक चीज़ के 2 हिस्से किए गए हैं, फिर उसी चीज़ के 5 हिस्से किए गए हैं और उसी साइज़ की चीज़ के 8 हिस्से कर दिए गए हैं। तो सोचें जी, बताएं, अब आप बताएं कि खुद से सोचें कि सबसे बड़ा वाला हिस्सा किस फ्रैक्शन का है, किसके पार्ट सबसे बड़े हैं। देखें, 1/2 वाले के हिस्से बड़े बड़े हैं, 1/2 के हिस्से बड़े वाले हैं, या 1/8 के बड़े वाले हैं। एक हिस्सा अगर हम देखें 5 वाले पार्ट्स में से अगर मैं आपको चॉकलेट का एक पार्ट दूं वो बड़ा होगा, 2 वाले पार्ट्स में से एक पार्ट दूं वो बड़ा होता है, या 8 वाले में से। देखें, बच्चे तो बहुत ही ज़हीन होते हैं ना, तो आपको मुझे पता है चॉकलेट से समझ आ जानी है कि भाई मैं वो उस वाली चॉकलेट से लूँ जो 1/2 हो। ठीक है ना, वो वाला पार्ट लेना है। ठीक है, 1/2, ओके, 1/5, 1/8, ये फ्रैक्शंस हैं इसकी। ठीक है, आपने देख लिया 1/2, 1/5 एंड 1/8। देखें, सबसे बता दिया गया आपको कि 1/2 बड़ी है, उसके बाद 1/5 है और उसके बाद 1/8 है, ये ग्रेटेस्ट है। ठीक है जी, विच इज़ स्मॉलर फ्रैक्शन, 1/3 और 1/8। देखें, जिस तरह हमने ग्रेटेस्ट देखा है इसी तरह आप अगर इसको उल्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। हम छोटे वाला नंबर पहले देख लेंगे, ठीक है ना। देखें, 1/3 भी आपके सामने है और 1/8 भी। उसी चीज़ के आप 3 हिस्से करें तो आपको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, या आप उसके 8 हिस्से करेंगे तो वो हिस्सा ज़्यादा होता है। हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, अगर एक चीज़ के 3 हिस्से कर दिए जाएं तो आपको ज़्यादा मिलेगा, और अगर उस चीज़ के 8 हिस्से कर दिए जाएं तो वो छोटा होता है। और इस क्वेश्चन में हमसे छोटे का पूछा गया है, स्मॉलर का। तो अब आपने स्मॉलर देखना है कौन सा है। तो 1/3 वाले पार्ट्स छोटे हैं या 1/8 वाले पार्ट्स छोटे हैं जी। देखा है आपने इस पिक्चर को जी, इसमें 1/8 वाले पार्ट्स छोटे हैं जी। 1/8 इज स्मॉलर देन
1/3. Homework. Practice zone, page number 88, 89, 90. Do skill zone on page 92. Do testing zone of fractions. Do on your book. जी आपने सारा काम कहाँ करना है? अपनी बुक पे. ये पेज भी आपने देखा है, ठीक है. आपने यहाँ काम लिखना है. ओके, एंड ऑफ द लेसन. अल्लाह हाफिज़.